वो जब टीम ने कांटेक्ट किया उन्होंने मुझे बताया कि हम जा सकते हैं और मैंने कहा फिर आप ईद का दिन सिलेक्ट करा, हम ईद वहाँ पर गुजारे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बोथ अस। और मैं ये चाहता हूँ कि सुकून वेलनेस ये चाहता है कि हमारे मुल्क में जो भी अच्छा काम करने वाले लोग हैं, बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वी चेंज लाइफ्स, हमारा जो विजन है दैट इज़ वी चेंज लाइफ्स, कि हमें लोगों की ज़िंदगियाँ बदलनी है। आप ऑलरेडी वो काम करें, तो हम ये समझते हैं कि हम सारा कुछ खुद नहीं कर सकते ना, हम सारा कुछ खुद नहीं मैनेज कर सकते। दैट इज़ अ डिफिकल्ट जॉब, दैट इज़ अ टफ टास्क। और कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको लगता है कि ये हमें सपोर्ट चाहिए उसके अंदर, तो सुकून वेलनेस जो है वो आपको उसके अंदर सपोर्ट करता है। सो अभी हमारे क्या फ्यूचर प्लान्स क्या है? अभी मेजरली काम थी और केयर होम के लिए वी आर लुकिंग फॉर द स्पेस। और उसके अलावा ये है कि इन्हीं बच्चों को हम और नर्चर कर रहे हैं कि हम इनको मल्टीपर्स कर लें कि कल को अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाता ना, तो वो कहीं ना कहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमारे पास और भी यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, मतलब ये मक्का पर नहीं है, इसके बहुत सारे लोग आते हैं। तो इनको भी मुख्तलिफ एजुकेशन में भी फैसिलिटेट करना है, कुछ ख़वातीन को हम सिलाई मशीन और ये चीज़ों में फैसिलिटेट करते हैं, कपड़े वगैरह जो मतलब बहुत मफलूक हाल में मोस्टली वो बच्चे होते हैं जो डिफरेंट एरिया से मूव होके, डिफरेंट शहरों से मूव होके यहाँ पे आए थे। मोस्टली के वालिद नहीं होते या वालदा नहीं होती, तो उन बच्चों को हम सपोर्ट करते हैं एजुकेशनली भी, काफ़ी चीज़ों में भी। तो इस तरह हम मल्टीपल चीज़ें कर रहे होते हैं, हेल्थ वाइज भी चीज़ें देख रहे होते हैं, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा एक्टिविटी पार्ट। तो आप हमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दें परमानेंट। एक तो मैंने आपसे एक बात किया कि हम यहाँ पर सुकून कॉर्नर बनाएंगे उसके फाउंडेशन में, वहाँ पर हम बच्चों की हेल्थ की तमाम चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और आप ये काम करते रहिए, आप ये काम हमेशा के लिए करते रहिए, और मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हूँ। अब आप 2 बहन बहनी, हम 3 बहन भाई मिल के काम करेंगे, ठीक है ना। और सुकून वेलनेस कोशिश करेगा कि इसको बहुत अच्छे तरीके से करें, ठीक है। और एक बात मैं पूछना चाहूँगा जो आप माइंड नहीं कर रहे हैं, इसमें भी कमर्शियल पर्पज से नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, हमारे पास इतनी ऑफर्स आते हैं एक्चुअली कि जितने भी फाउंडेशन हैं, जितने वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैं, सेकंड पे कुछ ना कुछ मछली। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सॉलिडली मैंने ही शूट किया। और उसके अंदर ये था कि आज तक हमारे पास बहुत ऑफर्स आती हैं, ऐसी है कि ऑफर्स आती ही हैं, लेकिन अगर हमारे पास हम ऑफर एक्सेप्ट करने वाले होते तो हम बच्चों की मेहनत ना करे होती है, इस तरह चीज़ें ना होती होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब्बा भी हमें बार बार, एक तो होते ना कि आप डोनेशंस यूज़ भी कर लेते हो खाने पीने चीज़ों के लिए, तो हमारे अब्बा पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों पर। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और आई रियली अप्रिशिएट अगेन कि आप दोनों माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम करें और इस चीज़ की खुशी है इन राइट प्लेस पे। और मैं समझता हूँ कि आप जो सोचते हो अल्लाह ताला आपके लिए थैंक कर दो। मैंने आपको बताया कि 2 दिन पहले मैंने सोचा था, अल्लाह ने मेरे सामने 2 दिन के बाद वो चीज़ रख दी। अल्लाह ने कहा कि ठीक है, तुमने सोच लिया, मैं रास्ता तुम्हें खुद दिखाऊँगा। जब आप कोई भी अच्छा काम या पैर पे काम करने का सोचते हैं तो अल्लाह ताला आपको रास्ते दिखाता है, और आगे भी अल्लाह ताला हमें रास्ते दिखाते हैं। तो भी हम विज़िट करते हैं, बच्चों से मिलते हैं और उनके साथ ईद स्पेंड करते हैं। कैसे आप लोग? इतने प्यारे प्यारे बच्चे माशाल्लाह। क्या नाम है आप लोगों का? मोहम्मद नयाज। आप सब एक दूसरे के फ्रेंड हो? आज से मैं आपका फ्रेंड हूँ, ठीक है? ठीक है। इसका नाम है मारूश और इसका नाम है रायहा। ये दोनों आपकी बहनें आज से, ठीक है? आप लोगों की बहन है यहाँ पे नहीं है? चलो, ये दोनों आपकी बहनें आपको मिलने के लिए याद करेगी, ठीक है? खेलोगे इनके साथ? ये अभी थोड़ी छोटी है, इसके साथ हम बाद में खेलेंगे, थोड़ी सी शरारती भी है। मारूश बहुत अच्छी और मासूम है, फिर इसके साथ हम खेला करेंगे, ठीक है? मारूश इतने सारे पाएंगे आपसे। ये आप लोग अपनी रूटीन बताएंगे, क्या करते हैं दिन में? सबसे पहले स्टडी करते हैं, स्टडी के बाद नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद 4 कुरान शरीफ पढ़ते हैं, 4 स्कूल की तैयारियाँ भी करते हैं। फिर स्कूल का टाइम हो जाता है, फिर हम स्कूल जाते हैं। स्कूल से अभी पेपर हो रहे हैं तो स्कूल से 12 बजे वापस आ जाते हैं। जब वापस आते हैं तो थोड़े से कपड़े चेंज करते हैं, तो उसमें टाइम लग गया था।
कुछ हम नीचे भी हेल्प कराते हैं, बाहर दस्तरखान भी लगवाते हैं और ऊपर इफ्तारी भी करते हैं। फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर तराबी वाले करता बात इससे तराबी सुनते हैं। पढ़ाते हैं। हमारी दरमियान में एक्टिविटीज भी होती है ना, जैसे कि पेपर्स के कंपटीशन होते हैं, आर्ट्स के कंपटीशन होते हैं। और सबसे ज़्यादा बॉक्सिंग कौन करता है? अवैस। गोल्ड मेडलिस्ट कौन है? और कौन कौन से स्पोर्ट्स करते हो? हम किक बॉक्सिंग कराते हैं और कराटे सबसे अच्छे किसको आते हैं? कराते सबको आते हैं। सबसे अच्छे किसको आते हैं? अभी तो कुछ बच्चे सीनियर्स हैं जैसे कि हुसनैन, रहमत, अवैस, अली हसन, इन लोगों को ज़्यादा। क्रिकेट कौन खेलता है सबसे? बाबर आजम कौन है? आप बाबर आजम। बैटिंग सबसे अच्छी कौन करते हैं? जैसे इन्होंने अपनी रूटीन बताई, रूटीन को आपने बताई कितना? आप बताओ आपने क्या क्या कोशिश की है? मैं कोर्सेस में ये हमने आईटी करी है, आर्टिफिशियल ये सीखी है आप लोगों ने? यस चीज़ें प्रोग्रामिंग सेक्शन है, प्रोग्रामिंग उसके बाद क्या प्रोग्रामिंग करते हो? आप चैट इस कैलोरी पर फोन दे होते होता है लिखना सबसे अच्छी डिबेट कौन करता है आप लोगों में से? सब अच्छी यार, सब कुछ सारे सब कुछ करते हो, कोई किसी चीज में तो बेस्ट होगा ना। सबसे ये करता है, करके दिखाओ थोड़ी सी मुझे डिबेट। ये हमें शेर अफजल मदद की तरह डिबेट करके दिखाना, ठीक है? यस चल। जनाब स्पीकर, मैं गरीब आवाम की तरफ से नुमाइंदगी कर रहा हूँ। आईने पाकिस्तान हमें बोलने और सुनने का हक देता है, पर हर चीज में हक नहीं देता। ताकतवर की आवाज फौरन सुनी जाती है और कमजोर की आवाज दब जाती है। आईने पाकिस्तान की हम रूह खराब कर रहे हैं, जैसे कि ये आइन खुद बनाते हैं, खुद ही खराब कर देते हैं। Stop. ये दोनों बहुत अच्छे पैर हैं। मैच देख रहे थे दोनों को ऐसी दोनों को लिंक करा। एक दिन ना ये ना दुकान में पेंसिल लेने जाता है, दुकान वाले कहता पेंसिल है, वो कहता हाँ है, कहता मेरे पास भी है। ये भाई बांधों की दुकान पे गया, वहाँ जाके पूछा तो ये कह रही नसीब बात है, कहना पेंसिल शीशा मिल गया। एक अपने पेन गिरा ऊपर सो गया, तो वह सारे जमा हो गए। तो मैंने जाके पूछा क्या हुआ है, कहता सादा बोस मोटी। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ, आप लोगों ने बड़े गौर से सुनी है, ठीक है? दो बीज होते हैं, बीज पता क्या होते हैं? सीड्स। ये अच्छे पौधे बनते हैं, वो बड़े होते हैं मिट्टी के अंदर, वो आपस में बात कर रहे होते हैं। एक बीज कहता है कि मैं यहाँ बहुत ठीक हूँ, मिट्टी सख्त है, बाहर जाऊँगा हवा भी आएगी, बारिश भी आएगी, और मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, मैं यहाँ पे कंफर्टेबली लेटा रहता हूँ और मैं सोया रहता हूँ, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो वहीं पर रह जाता है। दूसरा बीज होता है, वो कहता है कि नहीं, बाहर हवा भी आएगी, तूफान भी आएगा, बारिश भी आएगी, कुछ भी होगा, ये बाहर जाना, मुझे बाहर जाके देखना है क्या होता है। थोड़ा टाइम गुजरता है, जो कहता है कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा, वो ऐसे ही पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। जो बाहर चला जाता है, वो थोड़े टाइम में एक पौधा बन जाता है। क्या बन जाता है? पौधा बन जाता है। थोड़ा टाइम और गुजरता है, उसको बारिश आती है तो उसको पानी मिलता है, हवा आती है तो उसको ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है? वो थोड़ा सा टाइम गुजरता है, वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। थोड़ा टाइम गुजरने के बाद वो बड़ा होकर एक दरख्त बन जाता है। जब वो दरख्त बनता है तो उसके ऊपर फल भी लगते हैं, ठीक है? और उसके ऊपर परिंदे आके बैठते भी हैं, खाते भी हैं और रेस्ट भी करते हैं। तो इस कहानी में हमने क्या सबक सीखा? जो कोशिश करता है वो बड़ा होता है, जो कोशिश करता है, और जिसने कोशिश नहीं की उसका क्या बना? जिसने हार मान ली वो पीछे रह गए, वो वहीं पे खराब हो गए। तो जब परिंदे आए, उन्होंने वहां पर घर बनाया, घोंसला बनाया और लोगों ने उसके फल खाए,
तो लोगों ने उसको क्या किया, दुआ दी। उसने क्या बांटा, उसने खैर बांटी, उसने भला बांटा। हम सब बड़े होके कुछ ना कुछ बनेंगे इंशाल्लाह। और अभी जब मैं आप लोगों से मिला मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरा और मैंने आप लोगों के साथ बहुत एंजॉय किया। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आप लोगों को मिलने के लिए आया करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। आशु को भी बहुत अच्छा लगा, है ना आशु? आशु को भी बहुत अच्छा लगा। ठीक है, देखिए अब हम दुआ करते हैं। अभी हम चलते हैं और फिर मैं दोबारा आऊंगा आपको। क्यों? ईदी किस चीज की? ईदी है आज? और किस किस को ईदी चाहिए? हाथ खड़ा कर। इसको हाथ नहीं खड़ा करेगा उसको ईदी नहीं मिलेगी। सबको चाहिए। चलो भाई, वन बाय वन आएंगे और मेरे पास बहुत सारी ईदी है। ठीक है, वन बाय वन आएंगे और ईदी देंगे। ईद मुबारक। ईद मुबारक। दिस इज शेख रुबेल और आज मैं ईद के दिन अपनी फैमिली के साथ बददुआ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में आया हूँ। यहाँ पर हम अपने बच्चों के साथ ईद सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पर मैंने आकर देखा बहुत सारे बच्चे, खूबसूरत बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे और बड़े प्यारे बच्चे यहाँ पर रहते हैं। उनकी मैंने रूटीन सुनी, आप हैरान रह जाएंगे कि किसी बड़े की भी वो रूटीन नहीं होती। उनके मैंने व्यूज़ सुने, उनके पॉइंट ऑफ व्यू सुने, उनसे बातें की, उनसे बहुत सारी गेम्स खेली, उनसे बहुत सारे कुछ हमने जॉब्स भी कराए। और मैं हैरान हूँ कि किस तरह से यहाँ के बच्चे इतने कॉन्फिडेंट तरीके से चीज़ों को मैनेज करें, चीज़ें बता रहे हैं, खेल रहे हैं। एवरीबडी इज़ लाइक जेम, एवरीबडी इज़ जेम एक्चुअली। मैं ये समझता हूँ कि इन बच्चों की जो कफालत है, इन बच्चों की जो सपोर्ट है, उससे मैं तो इंशाल्लाह बददुआ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ खड़ा हूँ इंशाल्लाह। और आप भी इनके साथ खड़े हो, इनके साथ खड़े हो या अपने मोहल्ले के, अपने इर्द के, अपने इलाके के तमाम बच्चों को देखिए जिनको ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की। आपके कुछ से एक बच्चा बड़ा आदमी बन सकता है। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर आकर पता चला कि यहाँ पर ये बच्चे रहते हैं वो जगह थोड़ी सी कंजेस्टेड हो रही है। माशाल्लाह से बच्चे पढ़े हैं और मज़ीद बच्चे आने की गुंजाइश है। बददुआ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि हमें को ऐसी सपोर्ट की जाए जिसके अंदर ये अपना घर शिफ्ट करें, बच्चों का घर शिफ्ट कर सकें, जहाँ पर बच्चों को एक एम्पल स्पेस मिल सके। तो अगर आप घर की सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप गिफ्ट हैम्पर्स भिजवा सकते हैं पूरे हाउस, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसमें बेड्स हो सकते हैं, चेयर्स हो सकती हैं, टेबल्स हो सकते हैं, क्रॉकरी हो सकती है और बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप लाजमी बददुआ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करें और इन सारे प्यारे प्यारे बच्चों की कफालत करें।